आपके जेब में जो कैलकुलेटर है, चाहे वो फ़ोन के अंदर हो या ड्रॉर में पड़ा कैशियो, उसने इंसान की 4000 साल पुरानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। हम नंबर्स पर विश्वास नहीं कर सकते। इंसान का दिमाग गलतियां करता है, थक जाता है और भूल जाता है। और हिस्ट्री में एक छोटी सी कैलकुलेशन की गलती ने कई बिजनेसेस को बर्बाद किया है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में है एक जीनियस, जिसने अपनी इन्वेंशन कंसंट्रेशन कैंप में डिजाइन की। एक 19 साल का लड़का जो अपने पापा का बोझ हल्का करना चाहता था, और एक मशीन जिसने खुद अपनी ज़रूरत को इतना कम कर दिया कि वो इनविजिबल हो गया। ये है कैलकुलेटर की पूरी कहानी, इंसान की गलतियों से लेकर मशीन की परफेक्शन तक। हर इन्वेंशन की शुरुआत एक प्रॉब्लम से होती है। यहाँ वो प्रॉब्लम है, जैसे जैसे सोसाइटीज बड़ी, ट्रेड बड़े हुए और टैक्सेस भी लगने लगे, और इंसान को नंबर्स को याद रखना था जो उनकी दो हाथों की कैपेसिटी से बहुत ज्यादा थी। शुरुआत हुई फिंगर्स और टो से, लेकिन यहाँ पर भी एक हार्ड लिमिट था, वो था बेस। फिर आए पेबल्स, बोन्स और काउंटिंग बोर्ड्स, लेकिन इनमें भी एक फ्लॉ था। अगर कोई टेबल हिला दे या फिर पेबल खो जाए, पूरा कैलकुलेशन रीसेट हो जाता था। और रियल ब्रेक थ्रू आया 2000 टू 2400 बीसीई में, एंशियंट समर और इजिप्ट में बना अबाकस। इसका इंजीनियरिंग आइडिया तो सिंपल था, लेकिन जीनियस था। बीड्स एक फिक्स्ड जगह पे होनी चाहिए ताकि वो अपनी जगह से हिल ना सके, और हर रॉड एक प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था, लाइक यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स। बिल्कुल जैसे आज हम नंबर्स लिखते हैं। ये पहली बार था जब इंसान ने कैलकुलेशन को लॉक कर दिया था, एक ऐसा सिस्टम जो एक्सीडेंटली डिस्टर्ब नहीं हो सकती थी। यहाँ पर एक सरप्राइजिंग फैक्ट है, ये डिजाइन इतना सॉलिड था कि आज भी 4000 साल के बाद चाइना और जापान में सौनपन और सौरवन के नाम से सिखाया जाता है। और कुछ ट्रेंड सोरबन यूजर्स इतनी फास्ट मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर को भी रेस में हरा सकते हैं। लेकिन अबाकस में भी एक लिमिटेशन था जो कोई सॉल्व नहीं कर पाया 3600 साल तक। ये सिर्फ मेमोरी टूल था और ये खुद कैलकुलेशन नहीं कर सकता था। इंसान को हर स्टेप मैनुअली मूव करना पड़ता, लेकिन दुनिया को चाहिए था एक ऐसी मशीन जो खुद कैलकुलेट करे, और उसके लिए इंसान को वेट करना पड़ा 17th सेंचुरी तक। अबेकस में मेमोरी टूल था, कैलकुलेटर नहीं। अब प्रॉब्लम ये था, क्या एक मशीन खुद कैलकुलेट कर सकती है बिना इंसान की मदद से? 1623 एक जर्मन प्रोफेसर विल्हेम शिकार्ड बनाते हैं दुनिया की पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, कैलकुलेटिंग क्लॉक। इसमें थी इंटरलॉकिंग गियर्स, एक गियर घूमता था और उसके थ्रू अगला नंबर सेट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ट्विस्ट है, दुनिया ने शिकार्ड को 300 साल तक भुला दिया, और उसकी जानकारी सिर्फ दो लेटर्स में लिखी गई, और वो लेटर्स सिर्फ 20th सेंचुरी में डिस्कवर हुए। इसीलिए पूरा क्रेडिट चला गया ब्लेसी पैस्कल को, जिसने 1642 में सिर्फ 19 साल के एज में अपने टैक्स कलेक्टर फादर की मदद करने के लिए बनाई पैस्कल लाइन। और इसका इंजीनियरिंग ट्रिक समझाना जरूरी है। पैस्कल लाइन में हर डिजिट के लिए एक डायल थी। जब एक डायल 9 से 0 तक वापस आ जाती, तब एक छोटा सा कैरी मैकेनिज्म अगली डायल को ऑटोमेटिकली एक नंबर आगे धकेल देता, बिल्कुल आज के ओडोमीटर की तरह। सिंपल लगता है, लेकिन उस वक्त दुनिया की पहली ऑटोमेटिक कैरी थी। इंसान को अब दिमाग में कैरी याद रखने की जरूरत नहीं थी। फिर आया गॉटफ्राइड लेविन्स, जिसने 40 साल स्पेंड किया एक ज्यादा एम्बिशियस मशीन, स्टेप्ड रियोफनर पे, जो सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं बल्कि मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करे। उसका सॉल्यूशन था एक सिलेंड्रिकल गेयर, जिसे आज हम लेबिन्स व्हील कहते हैं। इसके साइड्स पे अलग अलग लेंथ की टीथ थी, जिसका एक ही घुमाव मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकता था, जिसका एक ही घुमाव मल्टीप्लिकेशन को एक रिपीटेड एडिशन में कन्वर्ट कर देता था। ये इतना एलिगेंट डिजाइन था कि अगले 300 साल तक, यानी 1970s तक कैलकुलेटर में यूज होता रहा। लेकिन लेबिन्स अपनी मशीन को फुली रिलायबल नहीं बना पाया, क्योंकि मैकेनिकल प्रिसिशन उस वक्त इतनी एडवांस्ड नहीं थी। लेकिन उसका आइडिया तो सही था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अभी भी 2 साल पीछे थी। 19th सेंचुरी का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फाइनली सॉल्व करता है उस मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम को। प्रिसिशन पार्ट्स अब आइडेंटिकल बनाया जा सकता था फैक्ट्री में, मशीन से। 1820 में इन्वेंट हुई अरिथमोमीटर, जिसने लेविन्स की एक स्टेप ड्रम आइडिया को एक रिलायबल और सेलेबल प्रोडक्ट बना दिया।
ये बन गई दुनिया की पहली कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन। 1851 तक प्रोडक्शन में थी और 1890 तक 2500 यूनिट्स बिक चुकी थी। और 1902 में आया डल्टन एडिंग मशीन, जिसने सॉल्व किया एक दूसरा प्रॉब्लम, डायल्स घुमाना स्लो था। इसका सॉल्यूशन था वही पुश बटन इंटरफेस जो आज भी हर कैलकुलेटर में यूज होती है। और 1893 में आया द मिलेनियर। नाम से ही पता चलता है क्योंकि ये स्पेशल थी। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन बिना बार बार एडिशन को रिपीट किए इतनी सक्सेसफुल हो गई कि ये 1935 तक ऑलमोस्ट 42 ईयर्स प्रोडक्शन में रही। ये वो एरा था जब कैलकुलेटर एक साइंटिस्ट की एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर एक रियल बिजनेस टूल बन गया था। ऑफिसेस, बैंक्स और अकाउंटेंट्स की रोज की जरूरत बन चुकी थी। बाय अर्ली 1900s कैलकुलेटर्स सक्सेसफुल तो बन चुकी थी, लेकिन डेस्क साइज को पूरा कहा जाती थी। ये प्रॉब्लम अभी भी बाकी था। कोई भी कैलकुलेटर एक हाथ में फिट नहीं हो सकता था और इसका सॉल्यूशन आया सबसे अनोखी जगह से। 1948 में रिलीज होता है कर्टा, एक प्योरली मैकेनिकल कैलकुलेटर जो एक कॉफी मग जितनी छोटी थी और ये एक क्रैंक से ऑपरेट होती थी। और जर्नलिस्ट इसे बोलते हैं पेपर ग्राइंडर। इसके अंदर लेबिन्स व्हील जैसा ही एक स्टेप्ड ड्रम सिस्टम था, लेकिन इतना कॉम्प्रेस्ड और प्रिसाइज कि क्रैंक को एक बार घुमाओ और अंदर के डजन्स ऑफ टाइनी गेयर्स एक साथ शिफ्ट होकर सेकंड्स में मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर देती थी। ये इतना एडवांसर था कि अगले 25 साल तक कोई दूसरी पॉकेट कैलकुलेटर इससे बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन असली कहानी है इसके इन्वेंटर की, कर्ट हेरस्टार्क, एक ऑस्ट्रियन इंजीनियर जिसने कैलकुलेटर का डिजाइन कंप्लीट किया जब एक नाजी कंसंट्रेशन कैंप बुचेनवाल्ड में क्वेड थी। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान कुछ अकाउंट्स के मुताबिक कैंप ऑफिशियल ने उन्हें अपना डिजाइन कंटिन्यू करने के लिए परमिशन दे दिया, ये सोचकर कि एक वर्किंग कैलकुलेटर हिटलर को गिफ्ट दी जा सकती है। हेरस्टर सर्वाइव कर गया और वॉर खत्म होने के बाद उन्होंने अपना डिजाइन फाइनलाइज किया और कर्ट दुनिया भर में सेल हो गई। सोचो, इंसान की सबसे डार्क जगह में भी एक जीनियस अपने इन्वेंशन पे काम कर रहा था। गेयर्स की अपनी एक फिजिकल लिमिटेशन होती थी, वो सिर्फ इतना ही फास्ट घूम कर सकते हैं और स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका था, मूविंग पार्ट्स को हटा दो। 1947 में जापान की कैशियो रिलीज करती है मॉडल 14A, पहली कॉम्पैक्ट और ऑल इलेक्ट्रिक कैलकुलेटर। ये इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक नहीं बल्कि रिलाई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। मतलब छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो गियर से भी तेज थे, लेकिन अभी भी फिजिकल क्लिक करते थे। रियल जंप आता है अक्टूबर 1961 में बेल पंच की अनीता, दुनिया की पहली ऑल इलेक्ट्रॉनिक डेस्कटॉप कैलकुलेटर जिसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं थी। इसमें था वैक्यूम ट्यूब्स और नंबर्स दिखाने के लिए 12 ग्लोइंग निक्से ट्यूब्स। लेकिन ये वेट करती थी 15 किलोग्राम, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स बड़े और गर्म होते थे। 1963 में आया फ्राइडन EC 130, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर आ गए, छोटे छोटे कूलर और ज़्यादा रिलायबल। इसने इंट्रोड्यूस किया रिवर्स पॉलिश नोटेशन, एक नया कैलकुलेशन मेथड जो आज भी इंजीनियरिंग कैलकुलेटर्स में यूज़ होता है। हर साल मशीन छोटी होती गई, तेज़ होती गई, लेकिन एक चीज़ अभी भी सेम थी, ये सब एक्सपेंसिव थी और ये एक पूरा डेस्क लेती थी। जब तक इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ डेस्क पर फिट होता था, पॉकेट अभी भी एक सपना था। अब 1970s शुरू होते हैं और ये डिकेड कैलकुलेटर को कम्प्लीटली बदल देता है। इसकी शुरुआत हुई एक इंजीनियरिंग शॉर्टकट से। जापानीज कंपनी बसिकॉन ने अपने कैलकुलेटर्स को अलग अलग चिप्स बनवाने के लिए भेजा। अमेरिकन कंपनी इंटेल से एक सिंगल प्रोग्रामेबल चिप बनवाया जो सॉफ्टवेयर से किसी भी कैलकुलेटर फंक्शन के लिए सेट हो सकता था। इसी ज़रूरत ने सिर्फ कैलकुलेटर को छोटे बनाने की कोशिश ने दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर। और इसी से आता है 1971 की बसीकॉम LE120A हैंडी, दुनिया की पहली ट्रूली पॉकेट साइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, एक सिंगल चिप प्रोसेसर और पहली बार LED डिस्प्ले के साथ। 1972 में हेवलेट पैकार्ड, जेन्युइनली हिस्टोरिक क्योंकि ये दुनिया की पहली साइंटिफिक कैलकुलेटर थी जो लिटरली एक स्लाइड रूल को रिप्लेस कर सकती थी। जी हाँ, वही स्लाइड रूल जो 350 साल से भी ज्यादा इंजीनियर्स यूज कर रहे थे।
इसी एक डिवाइस ने उसे ऑब्सोलेट बना दिया, और वो भी सिर्फ कुछ ही सालों में। और प्राइस का क्या? 1971 में एक बेसिक कैलकुलेटर खरीदना मतलब 2 हफ्तों की सैलरी उड़ा देना। लेकिन 1976 तक चीपेस्ट कैलकुलेटर की प्राइस गिरकर रह गई। जो पहली थी उसका 1/20th। वो मोमेंट था जब कैलकुलेटर लग्जरी आइटम से हर एक स्टूडेंट के हाथ में आ गया था। 1985 में आता है कैशियो FX 7000G, दुनिया का पहला ग्राफिंग कैलकुलेटर जो फंक्शंस को विजुअली प्लॉट कर सकता था। 1987 में HP 28C ने इंट्रोड्यूस किया सिंबॉलिक कंप्यूटेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकता था। फिर एक आयरॉनिक मोड आता है 2000 के बाद। पर्सनल कंप्यूटर्स में और स्मार्टफोन्स में कैलकुलेटर ऑलरेडी बिल्ट इन होने लगा, और फिजिकल कैलकुलेटर ने वही काम किया जो अबाकस और पैस्कलाइन ने की थी, वो बैकग्राउंड में चला गया। और एक चौंकाने वाला फैक्ट, 1986 में कैलकुलेटर्स का दुनिया का टोटल कंप्यूटिंग कैपेसिटी का 41% रिप्रेजेंट करता था। 2007 में ये नंबर गिरकर 0.05% तक पहुंच गया था। कैलकुलेटर इतना सक्सेसफुल हो गया कि वो खुद अपनी ज़रूरत को ख़त्म कर दिया, और अब 2026 में कैलकुलेटर अब अपना अलग रूप ले आ रहा है। मॉडर्न AI पावर्ड कैलकुलेटर्स जो सिर्फ नंबर्स नहीं, नेचुरल लैंग्वेज को भी समझते हैं। आप टाइप करते हो मेरा 15% टिप कितना बनता है 1000 बिल पे, और वो डायरेक्टली जवाब दे देता है। फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही टूल जो शुरू हुआ था अबाकस के बीट से, फिजिकली फिक्स्ड, रिजिड, एक ही काम करने वाला, आज बन चुका है एक कन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस। यहाँ हम खड़े हैं फिंगर्स और पेबल से शुरू होकर बीड्स, गेट्स, वैक्यूम ट्यूब्स और सिलिकॉन चिप्स, और अब AI। 4000 साल एक ही गोल। इंसान का दिमाग नंबर से गलतियां करता है और उनसे छुटकारा पाना। लेकिन सोचो, इस पूरी कहानी में एक पैटर्न, शिकार का काम भुला दिया गया। पैस्कल ने अपने फादर के लिए बनाया, हेस्टार्क ने अपनी सबसे डार्क घड़ी में भी डिजाइन करना नहीं छोड़ा। कैलकुलेटर की हिस्ट्री एक्चुअली मशीन की हिस्ट्री नहीं है, ये उन लोगों की हिस्ट्री है जो बिलीव करते हैं इंसान की गलतियां इंसान की डेस्टिनी नहीं होनी चाहिए। हर बार आप अपने फोन में कैलकुलेटर ओपन करते हो, आप एक 4000 साल पुरानी प्रॉमिस यूज कर रहे हो कि इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को भी एक दिन अपने सबसे छोटी, सबसे एलिगेंट इन्वेंशन में बदल सकता है। शायद यही है कैलकुलेटर की असली कहानी। ये नंबर्स के बारे में कभी थी ही नहीं, ये है उस बात के बारे में कि इंसान हार मानना नहीं सीखता। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं हमारी अगली अनोखी कहानी के साथ।